सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महावीर जयंती के मौके पर निकली भव्य शोभा यात्रा, रास्ते में जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। नई सड़क क्षेत्र में चला अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान। श्री हनुमत जयंती महोत्सव पर श्री संकट मोचन संगीत समारोह 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ख्याति लब्ध कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। और मौसम ने अचानक बदला करवट, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को श्री महावीर जयंती के अवसर पर श्री बिहारी लाल गोकुलचंद जैन परिवार की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महावीर जयंती के मौके पर श्री बिहारी लाल गोकुलचंद जैन परिवार की ओर से गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दागन स्थित दिगंबर जैन मंदिर शुरू होकर बुला नाला, नीची बाग, ठटेरी बाजार, सोरा कुआं, श्री पंचायत मंदिर, ग्वाल दास साहू लेन पर जाकर समाप्त हुई। महावीर जयंती के मौके पर श्री बिहारी लाल गोकुलचंद जैन की परिवार से गुरुवार को निकले शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू हुई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। महावीर रथ के साथ महिला, पुरुष व बच्चे भजन की धुन पर थिरकते आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के पुजारी प्रदीप चंद जैन ने बताया कि चैत्र तेरस के दिन हमारे 24वें तीर्थंकर 1008 स्वामी महावीर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मैदान स्थित जैन मंदिर में 170 वर्षों से महावीर जयंती मनाई जा रही है। भगवान महावीर के अभिषेक के बाद रथ यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंचायती मंदिर में पहुंचने के बाद भजन कीर्तन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि बनारस के 11 मंदिरों में महावीर जयंती मनाई जा रही है, जिसमें मझवा, हाथी बाजार, चंद्रावती भी शामिल है। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। महावीर स्वामी का ये संदेश था कि जियो और जीने दो, और हम भी सभी को ये संदेश देते हैं। आज ये बड़े सौभाग्य का दिवस है कि हमारे भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म जयंती हम लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे जैन समाज के सैकड़ों नर नारी बच्चे सब यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है, जो बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर बैदागिन से पंचायती मंदिर जा रही है। और मैं यही कह सकता हूँ कि आज विश्व में शांति के लिए जो भगवान महावीर के संदेश हैं, सत्य बोलो, जियो और जीने दो, और ब्रह्मचर्य, अचौर्य, ये जो हमारे संदेश है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में इसकी गूंज होनी चाहिए, ताकि विश्व में शांति फैले। 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 102वें श्री संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। श्री हनुमत जयंती महोत्सव पर पूर्व की भांति इस वर्ष भी श्री संकट मोचन संगीत समारोह 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगा। यह जानकारी संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ मिश्रा ने गुरुवार को तुलसी घाट पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने बताया कि 6 दिनों तक चलने वाला यह संगीत महोत्सव का यह 102वां वर्ष है, जिसमें देश के नामचीन कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शाम से प्रारंभ होकर पूरी रात चलने वाला यह संगीत महोत्सव अपने आप में ही एक अनूठा आयोजन है। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 शनिवार को श्री हनुमत जयंती महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा, जिसके तहत श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार एवं झांकी, आरती, पूजन इत्यादि होगा। श्री हनुमत जयंती के शुभ अवसर पर शहनाई वादन, ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, श्री रामचरितमानस का एकांक पाठ, श्री सीताराम संकीर्तन, रामार्य पूजन, श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ 5:30 बजे रामकृष्ण मिशन की कीर्तन मंडलियों द्वारा संकीर्तन द्वारा आयोजित है एवं रात्रि पर्यंत नगर के विभिन्न रामायण मंडलियों द्वारा श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी आयोजित है। प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सार्वभौम श्री रामावल सम्मेलन समा काशी का 102वां अधिवेशन एवं श्री रामायण सम्मेलन समारोह के साथ मनाया जाएगा, जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक 3 दिवसीय सार्वभौम रामायण सम्मेलन आयोजित है, जिसमें काशी तथा देश के अनेक सुप्रसिद्ध मानस वक्ताओं की कथा सायकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित होगी। देखिए, ये हर वर्ष हम लोग हनुमत जयंती के अवसर पर जो मंदिर का एक सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है, जिसमें सार्वभौम रामायण सम्मेलन जयंती के मतलब 12 अप्रैल को जयंती है, 13, 14, 15 को सार्वभौम रामायण सम्मेलन है, और 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक
संगीत समारोह है। ये 6 दिन का संगीत समारोह जिसमें देश के विशिष्ट कलाकार इसमें भाग लेते हैं। खास कलाकार कौन कौन से इस बार आ रहे हैं? नहीं, सब बड़े ही कलाकार हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, अजय चक्रवर्ती जी हैं, आपके फिर अनूप जलोटा जी हैं, रतिकांत महापात्रा जी हैं, साजन मिश्र हैं। तो सारे बड़े लोग हैं, यल्ला वेंकटेश्वर राव हैं। तो ये सारे बड़े लोग इसमें परफॉर्म करेंगे और ये ज़रूर पूरे समाज के लिए एक अट्रैक्शन का विषय रहेगा। और इसमें देखिए, अगर ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं तो ऑल इंडिया से श्रोता भी आते हैं और ये रात पर्यंत चलने वाला ये पहला कार्यक्रम है। हम तो बहुत जगह पता किए हैं, पूरी रात कार्यक्रम नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ के सुधी श्रोता जो हैं पूरे रात बैठ के पूरा संगीत का रसास्वादन करते हैं। और बाल कलाकार, अब जैसे विवेक पंड्या है जो पहली बार उसका एंट्री हो रहा है, इसमें तबला में उस लड़के का बहुत नाम है और अमेरिका से सीधे इस कार्यक्रम के लिए आ रहा है। 8 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सचिव प्रमोद कुमार निगम की हत्या के आरोपियों को आज न्यायालय में दोषी करार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के मध्य प्रतिदिन जागरूकता अभियान चला रहे राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सचिव प्रमोद कुमार निगम की निर्मम हत्या आज से 8 वर्ष पूर्व 17 जनवरी 2017 को इंग्लिसिया लाइन चौराहे के समीप हुई थी। वहीं उस हत्याकांड के आरोपी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा थे। इस मामले में थाना सिगरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वहीं आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वाराणसी MP MLA कोर्ट की खंडपीठ युजवेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रावली का अवलोकन कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा को दोषी करार दे दिया। वहीं मुकदमे के वादी अभिषेक निगम ने बताया कि आज न्यायपालिका ने न्याय करते हुए दोषियों को दोष सिद्ध कर दिया। अब 14 अप्रैल 2025 को अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी। अभियुक्त गणों को दोषी करार देने की खबर सुनते स्ट्रीट वेंडरों ने प्रमोद निगम अमर रहे के नारे लगाते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से बहस शैलेंद्र कुमार सिंह, अवधेश कुमार सिंह और शासकीय अधिवक्ता ओंकारनाथ तिवारी और विनय कुमार सिंह और प्रथमेश पांडे ने किया तथा बचाव पक्ष से श्रीनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने गिल्टी होल्ड किया। इसमें जो है जितने हमने जिन गवाहों के जामीन कराया है उसमें एक मोटिव पर कराया, हेतुक पर, और एक आई विटनेस है और अभियुक्त नंदलाल राय के पॉइंटिंग आउटिंग पर एक पिस्टल की बरामदगी हुई थी और गोलियों की बरामदगी हुई थी। उस पर आधार पर और एक सुदृढ़ विवेचना के आधार पर यह न्यायालय ने उनको घोषित किया। काशी पत्रकार संघ में वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन मधुकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कमल नयन मधुकर की साहित्य और पत्रकारिता दोनों पर बराबर की पकड़ थी। मानवीय गुणों से उत्प्रोत मधुकर अध्ययनशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ साथ व्यवहार कुशल भी थे। पत्रकारिता साहित्य को पाठक वर्ग तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम मानते थे। मधुकर साहित्य पत्रकारिता को अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बनाता है। यह विचार आज काशी पत्रकार संघ की पराक्रम स्मृति भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने व्यक्त किए। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर त्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी, मंत्री सुनील शुक्ल, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र, मंत्री विनय शंकर सिंह, संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता, BB यादव, वाराणसी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष चंदन रूपानी, डॉक्टर कविंद्र नारायण, डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, राजेश यादव, हरि बाबू श्रीवास्तव, अन्नू, दिलीप कुमार, मुन्नालाल साहनी, राममिलन लाल श्रीवास्तव, सुरेश गांधी, धर्मेंद्र गुप्त, साहिल, PIB के पूर्व निदेशक सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर जयशंकर जय, अंतरिक्ष श्रीवास्तव ने शोकोद्गार व्यक्त किए। कमल नयन मधुकर के दोनों पुत्र नीरज नयन और शुभम नयन भी उपस्थित रहे। लेकिन हम लोग संवाद बनाए रखे और हमें उम्मीद नहीं थी कुछ। उन्होंने प्रोग्रेस की वहाँ पर, डॉक्टर ने भी कहा कि अभी इनको रखेंगे 2-3 महीना और, लेकिन अचानक ये खबर मिली तो अपने बीच का अनुज जिसको सिखाया उसी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बहुत भारी समय मेरे लिए है और 4 पंक्तियों में अगर कहें तो यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे, ख्यालों में मधुकर याद आते रहेंगे, भले ही हमारी आँखें पूर्णम बस उन लबों पर तो आते रहेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को तेज आंधी और बूंदाबांदी के चलते भीषण गर्मी और उमस से काशीवासियों को राहत मिला। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे काशीवासियों को गुरुवार की दोपहर मौसम ने राहत दिया। अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद तेज हवाएं चलने लगी, जो देखते देखते आंधी में तब्दील हो गई और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के लिए आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, जिससे बारिश की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। वाराणसी में पूर्वा हवाओं के बीच उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बुधवार को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री ज़्यादा है। यह काशी की अब तक की दूसरी सबसे गर्म रात रही। हवा में 75% तक नमी दर्ज की गई, जिससे गर्मी और अधिक असहनीय हो गई।
केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित नव संवत्सर महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में नव संवत्सर महोत्सव पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र की अध्यक्षता एवं संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वम्बरनाथ मिश्र, मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अशोक तिवारी महापौर के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन सतीश चंद्र मिश्र, स्वागत डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी एवं आभार चल्ला सुब्बाराव शास्त्री द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सहित समस्त वक्ताओं ने सनातन धर्म के समर्पित ब्राह्मण समाज की एकजुटता, खान पान की शुचिता एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों से युवा पीढ़ी को विरत रहने का आह्वान किया। मुख्य रूप से पंडित शिवदत्त द्विवेदी, अनूप दुबे, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, के.एन. पांडे, आशुतोष ओझा, सचिन मिश्र, डॉक्टर अरविंद जोशी, साकेत शुक्ल, आशुतोष मिश्र, दिवाकर जी, अभिषेक, श्रीराम द्विवेदी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर संजय पांडे, अनुराग पांडे, सुधीर मिश्र, राम यश शुक्ल आदि थे। पारसनाथ उपाध्याय ने सभी को शुभकामनाएं दी। चर्चा जैसे आपने बताया, सनातन धर्म जो सबसे पुराना सनातन धर्म, सत्य सनातन की रक्षा करने का काम सनातन धर्म का है। सनातन धर्म में भले ही हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा ये आह्वान है कि सारे सनातनी जो हमारे हिंदू हैं सबको एक होना चाहिए। राष्ट्र का सम्मान तभी बढ़ेगा जब सब मिलजुल करके भाई भाई के रूप में काम करेंगे। इस संवत्सर की यही आपको बधाई। 23वें संन्यास समज्या के अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म के बारे में बताया। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के धर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। संसार को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रवृत्ति धर्म को बिंदु परंपरा और निवृत्ति धर्म को नाद परंपरा कहा गया है। जन्म मृत्यु के चक्र का अंत करना हो तो निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह ये चक्र छूट सकता है। यह बातें ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने श्री विद्या मठ में आयोजित अपने 23वें संन्यास समज्या के अवसर पर कही। उन्होंने दंडित सन्यासियों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 1986 में काशी में जब सन्यासी समष्टि भंडारे का आयोजन होता था तब 350 दंडी महात्मा होते थे और आज यह संख्या घटकर 50 तक सिमट गई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ज्योतिर्मठ में गिरी पर्वत और सागर नाम के सन्यासी दुर्लभ हो रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रयागराज कुंभ महापर्व के अवसर पर परंपरा को जीवंत करने के उद्देश्य से गिरी पर्वत और सागर नाम के सन्यासी शिष्य बनाए। आज प्रातः 7 बजे सूर्य पूजन के पश्चात काशिष्ट दंडी सन्यासियों की समर्चना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शंकराचार्य जी महाराज की ओर से श्री विद्या मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी परमात्मानंद जी ने आगंतुक महात्माओं का स्वागत किया। उन्हें नूतन काषाय वस्त्र, रुद्राक्ष, कुंठा, मालपुर दक्षिणा प्रदान किए गए। संन्यास समज्या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से स्वामी श्रीमद ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज, कानपुर से स्वामी भूताद्युतिदानंद पर्वत जी महाराज, बाराबंकी से स्वामी असंभव संभवानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। सायंकालीन सत्संग सभा में प्रसिद्ध भजन गायक कृष्ण कुमार तिवारी ने सुमधुर भजन और काव्य पाठ प्रस्तुत किया। ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जी महाराज की पूर्णाभिषक्ति शिष्या साध्वी पूर्णांबा जी द्वारा संकलित वाक्यामृत पुस्तक तथा यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी द्वारा रचित गोधूली पुस्तक का विमोचन परम आराध्य के कर कमलों से संपन्न हुआ। अधिवक्ता पंडित रमेश उपाध्याय ने गौमाता राष्ट्रमाता का चित्र भेंट किया। प्रमुख रूप से आचार्य पंडित कमलाकांत त्रिपाठी, आचार्य पंडित परमेश्वर दत्त शुक्ल, संजय पांडे, योगेश ब्रह्मचारी, रवि त्रिवेदी, सत्येंद्र मिश्र, अनिल पांडे, हजारी कीर्ति शुक्ला, हजारी सौरभ शुक्ला, सदानंद तिवारी, अखिलेश दुबे, मोहित गुप्ता, सतीश अग्रहरी, अनिल तिवारी आदि विशेष जन उपस्थित रहे। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा बेनियाबाग पार्क से अतिक्रमण कार्यों को हटाकर जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम प्रवर्तन दल सुरक्षा व्यवस्था के साथ बेनियाबाग पार्क से अतिक्रमण कार्यों को हटाया गया और जुर्माना भी वसूला गया। दोनों अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम कर्मी, बाउंसर व पुलिस कर्मियों के साथ में चल रहे थे। सड़क पर चलाए जा रहे ट्रांसपोर्ट का धंधा करने वालों को खदेड़ा गया और वहां खड़ा किए गए लोगों को जुर्माना लगाकर पैसा वसूला गया। इसको देखकर पूरे सड़क पर लोगों ने जो अपना अतिक्रमण किया था उस स्थान को खाली करने लगे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी पल्लवी शर्मा का बेहतरीन कथक नृत्य हुआ। बुधवार को काशी विरासत संरक्षण समिति वाराणसी, जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी वाराणसी एस.आर. लिंगम के निर्देशन पर आयोजित की जाने वाली काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली की पल्लवी शर्मा ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना, शंकर पंचवादन और पारंपरिक कथक नृत्य 3 ताल और झप ताल में प्रस्तुत किया और अंत में शिव पार्वती विवाह पर भाव नृत्य प्रस्तुत करके वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं
और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में श्रीजा विश्वास के कथक नृत्य ने शमा बांध दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में बुधवार को वाराणसी कलाकार श्रीजा विश्वास ने बनारस घराने के उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक तीन ताल एवं समापन ठुमरी से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र संजय गुप्ता एवं जॉन कोलंबिया ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया था। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।